हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सीजीएल मेंस जो है उसमें काफी लो लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लो लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप लो लेवल का भी कर सकते हैं, हाई लेवल का भी कर सकते हैं। अगर मैथ के पूरे सेशन को, मैथ के पूरे जो पोर्शन है उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको सही टाइम चाहिए, तो सही टाइम के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टाइम को कम करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ सबसे ज्यादा टाइम लेता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह तो वो कुछ ही मिनट में हो जाती हैं, लेकिन मैथ में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड कम होती है हमारी। तो कैलकुलेशन स्पीड अगर हमारी ज्यादा हो जाए तो हम मैथ को अटेम्प्ट कर सकते हैं कम टाइम के अंदर और एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। तो उसी पे हम काम करने के लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत अच्छा सीरीज जिसमें हम कैलकुलेशन स्पीड पे काम करते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर स्क्वायर, रूट, क्यूब, रूट, स्क्वायर, क्यूब सब कुछ सीखते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। 2 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सीखते हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जरूरी नहीं है कि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वही बच्चा देखे, क्योंकि ये सभी के लिए है। जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए भी। जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो है ही है, उसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए इसलिए है क्योंकि स्कूल के एग्जाम होते हैं, स्कूल में मैथ पूछा जाता है और मैथ में अगर स्पीड अच्छी हो तभी पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो स्टडी कर ही नहीं रहा, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहा, फिर भी उसको ये सीखना चाहिए क्योंकि वो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जाता है, सुपर मार्ट जाता है या फिर कहीं भी जाता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है, दुकान जाता है, खरीदता है, बेचता है, तो उसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है हमें। हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन आपकी स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा देती है। तो ये सीरीज उसी पे काम करने वाला है। ये सीरीज में वही सब हम एक्यूरेट करेंगे, वही सब सीखेंगे, उसी सब पे काम करने वाले हैं। तो आई होप ये सीरीज को आप एंड तक देखेंगे, इस वीडियो को, इस क्लास को एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, आप लोग की कोई भी समस्या हो, आप लोगों की कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जो शेयर करना चाहते हैं आप लोग हमसे, तो आपको एक नंबर बताया गया था, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी। एक बार फिर से वो नंबर बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। वो नंबर हमारे पास 7272824365, ये नंबर हमारे पास। इस नंबर पे आप 24 घंटे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिस्पांस दिया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इस पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बेहतरीन है और क्या कुछ हम सीख सकते हैं इस सेशन, इस क्लास के माध्यम से। तो देखिए इस क्लास में हम सबसे पहले मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है। जैसे आप परसेंटेज को सॉल्व करते तो परसेंटेज आ सकता है, परसेंटेज वाले चैप्टर को हेल्प करने के लिए। सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, इसमें रेशियो आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, स्क्वायर रूट आ सकता है। सारी कैलकुलेशन इसमें मिक्सर होने वाली है क्योंकि प्रीवियस के 3 वीडियोस जो हैं वो एक लिमिटेड या फिर बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन पे बेस्ड था, लेकिन इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलेगी। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास 104 को 108 से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें आपको सिखाना चाहता हूं मैं बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ये 100 से कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे 4 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है तो ये 8 ज्यादा है। या तो 104 में आप 8 प्लस कर दीजिए या 108 में 4 प्लस कर दीजिए, दोनों बराबर आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, तो लिखेंगे 32, और 108 में अगर 4 प्लस कर दूंगा तो 112 आ जाएगा। तो 112 32 आपका आंसर आएगा। आप 104 इंटू 108 करेंगे तो 112 32 आपका सही आंसर आएगा। देखिए 2 सेकंड भी नहीं लगा, 2 सेकंड से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो कैसे करते हैं, बेस मेथड का यूज करके। बेस किसको माना हमने, 100 को माना। 100 से कितना ज्यादा है ये 4 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है ये 8 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो प्लस 4 लिख दिया, 8 ज्यादा है तो प्लस 8 लिख दिया। अब या तो 104 में 8 प्लस कर दीजिए या 108 में 4 प्लस कर दीजिए। 108 में अगर 4 प्लस करूंगा तो 112 आ जाएगा, तो 112 लिख दिया मैंने, और 8 इंटू 4 होते हैं 32, तो यहां पे लिख दिया मैंने 32। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ये
कैलकुलेशन, ये ट्रिक, ये मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक आपको समझ में आया ना? आगे करें। देखिए अगला करके बताइए, इसमें बेस क्या मान सकते हैं? इसमें बेस मानेंगे हम 100, 100 को बेस मानेंगे। तो 100 से कितना कम है? ये 99 लिखा है, 100 से कितना कम है? 1 कम है। 100 से कितना कम है? ये तो 8 कम है। ठीक है, 100 से 1 कम है, 100 से 8 कम है। 99 को 92 से मल्टीप्लाई करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है बेस मान के 100 बेस मानेंगे। अगर 100 को बेस मानेंगे, 100 से 99 है तो कितना कम है? 1 कम है। 100 से ये कितना कम है? तो 8 कम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है कम 8, तो 0.8 लिख देंगे हम। फिर अब ये देखिए 92 में या तो आप 1 माइनस कर दीजिए या फिर 99 में आप 8 माइनस कर दीजिए। 92 में 1 माइनस करेंगे तो 91 आएगा, या 98 में 99 में अगर 8 माइनस करेंगे तभी भी 91 आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9108, 9108, 9108। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? ये 100 से ज्यादा था इसलिए हमने प्लस का 4 लिखा था। 100 से 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 लिखा था। 100 से 8 ज्यादा है तो प्लस का 8 लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई को लास्ट में लिखा क्योंकि ये 2 डिजिट में आ रहा था तो इसलिए हमने 32 को 32 लिख दिया। अगर एक डिजिट में आता, जैसे 2 आता, तो मैं 02 लिखता क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद या तो 104 में 8 प्लस कर दीजिए या फिर 108 में 4 प्लस कर दीजिए, 112 आएगा। तो 112 32 आपका आंसर आया था। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे 100 को बेस माना तो 100 से 99 कितना कम है? तो 1 कम है इसलिए -1 लिखा है। ये 100 से 8 कम है तो -8 लिखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। तो हमें 2 डिजिट में लास्ट का नंबर लिखना है तो 08 लिखेंगे। और या तो 99 में 8 माइनस कर दीजिए या फिर 92 में 1 माइनस कर दीजिए, 91 आएगा आपका। तो 9108 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9108 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73 को 5 से डिवाइड करना है। आपको किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है तो कल की क्लास में सिखाया गया था कि किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए 73 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 73 का डबल लेंगे, मतलब कि 146, 146 और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 14.6 आपका सही उत्तर होगा। 14.6 आपका सही उत्तर होगा। 72, 73 या किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, मतलब उस नंबर का डबल कीजिए, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगला देखिए 124 को 5 से डिवाइड करेंगे। 124 को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? 124 का डबल करेंगे और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 124 का डबल कितना होता है? तो यह आ जाएगा आपके पास 248 और 1 के बाद पॉइंट मतलब 24.8 आ जाएगा। 124 का डबल होता है हमारे पास 248 और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 24.8 जो है सही उत्तर रहने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगर आपको 2344 को 5 से डिवाइड करना है, 2344 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के बाद पॉइंट लगाइए। ऊपर वाले नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4688 और 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो ये आ जाएगा 46, मतलब 459.8, 459.8। अगर मुझे किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए किसी भी नंबर को अगर मुझे 125 इंटू 8 करना है तो क्या करूंगा? 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना बाबा ना। क्या करेंगे? चलिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसके माध्यम से एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। किसी भी नंबर को अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा ना, 100 आएगा, 1000 आएगा। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करना है, मतलब कि ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। किसी भी नंबर को अगर 125 से डिवाइड करना है तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए उसे और 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही आपका सही उत्तर रहने वाला है। इस क्वेश्चन के माध्यम से यही सिखाना चाहता हूं मैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा आंसर आया है, जो उत्तर आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 1000 आता है। 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 के बराबर आता है। देखिए जैसे कि यहां पे यूज करेंगे उसे 30 को 125 से डिवाइड करना है। 30 को 125 से डिवाइड करना है तो मैंने क्या बताया था? 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करना है
किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करके 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 30 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 मतलब 240 और 3 के बाद पॉइंट मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 0.240 सही उत्तर। 0.240 सही उत्तर होगा हमारा। 0.240 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर 1130 को 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 1130 को 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 1130 को अगर 125 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा सही उत्तर, क्या आएगा हमारा सही उत्तर। ग्यारह सौ 30 को 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सही उत्तर। 1130 को अगर 125 से डिवाइड करते हैं तो सही उत्तर क्या आने वाला है। तो 1130 को अगर 125 से हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 8 दिया 24 बचा 2, 8 कम 8 तो 10 और ये हो जाएगा 8 कम 8 और 2 10। तो आ जाएगा ये 1040 और 3 के बाद पॉइंट लगाना है मतलब कि हमारा आ जाएगा 10.040 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 10.04 जो है सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा कि किसी भी नंबर को अगर 125 से डिवाइड करते हैं तो मतलब ऊपर वाले उस नंबर को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होता है और 3 के बाद पॉइंट लगाना होता है, 3 के बाद पॉइंट लगाना होता है। अगला देखिए, अगला अगर हमें किसी भी नंबर को पॉइंट वाले नंबर से डिवाइड करना है, 0.5 से डिवाइड करना है। देखिए लास्ट में अगर 0.5 आ रहा है तो किसी भी नंबर को के लास्ट में अगर 0.5 आ रहा है उसे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही शानदार तरीका होता है, बहुत ही शानदार तरीका होता है। किसी भी नंबर को अगर जिसके लास्ट में 0.5 आ रहा है उसे मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को या उससे डिवाइड करना हो किसी नंबर से तो बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए इन दोनों नंबर का 2 गुना कीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 7 91 होता है, 7 दूनी 14 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 13 7 91, 7 दूनी 14 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप 91 को 6.5 से डिवाइड करते, बोलते ये पॉइंट आ गया तो फिर अपॉन में 10 लिखेंगे, ये करेंगे, फिर 10 को ऊपर ले जाएंगे, 65 से डिवाइड करेंगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी किसी नंबर को, किसी नंबर के लास्ट में 0.5 दिख रहा हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 0.5 दिख रहा हो, उससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो या उससे किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो सही तरीका क्या होता है कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, सही उत्तर आ जाएगा आपका, सही उत्तर आ जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगर 63 को 1.5 से डिवाइड करना है, 63 को 1.5 से डिवाइड करना है तो सही उत्तर क्या आएगा। 63 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो सही उत्तर क्या आएगा। 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे भी, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे भी, तो ऊपर आएगा 63 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 21 या 63, 21 दूनी 42, तो 42 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 42 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो 63 को अगर 1.5 से डिवाइड करें, अगर 63 को 1.5 से डिवाइड करें तो 42 हमारा सही उत्तर आएगा। 42 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं अगर यकीन नहीं है तो, अगर यकीन नहीं है तो, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही होगा, आपके फायदे के लिए होगा, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देके ना मेरा कुछ हो जाएगा ना आपका कुछ हो जाएगा, मेरा भी भला नहीं हो पाएगा, आपका भी भला नहीं हो पाएगा। तो क्यों हम दोनों अपने आप का लॉस करें, मैं अपने आप का लॉस क्यों करूंगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके लेके आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए, सीखिए और रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपने एग्जाम्स के अंदर अप्लाई कीजिए। 44 को अगर
44 को अगर 5.5 से डिवाइड करना है, 44 को अगर 5.5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डबल कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड, इसे भी 2 से गुना, तो ये आ जाएगा 44 गुना 2 और ये आ जाएगा 11। तो 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। क्या आप लोग मुझे बताइए, आपका स्पीड ज्यादा हो रहा है कि नहीं? क्या आपको टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए? क्या आपको टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए? आपका जवाब आएगा नहीं, टाइम नहीं लग रहा है। हम बिना सोचे समझे आंसर बता सकते हैं, हम बिना पेन लगाए इसका आंसर बता सकते हैं, हम माइंड से बस सोच के बता सकते हैं। और यही मुझे करवाना है कि आप बिना पेन लगाए आंसर निकाल सके, अपने माइंड से आंसर निकाल सके, अपने माइंड आईक्यू लेवल को इतनी तेज कर पाए, आईक्यू को इतनी तेज कर पाए ताकि ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर पाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, और रफ्तार बढ़ेगी चुटकियों में, तो चुटकियों में रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा साथ देते रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोगों को मैं अपने आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिए, किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो एक चीज अगर देख लिया आपने, एक चीज अगर आपने देख लिया तो 11 से डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा कि 11 का मल्टीपल है कि नहीं है। कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, साफ सीधी बात है, बीच वाला नंबर जो है दोनों का सम होना चाहिए, मिडल वाला नंबर इन दोनों का सम होना चाहिए, मिडल वाला नंबर इन दोनों का सम होना चाहिए। जैसे 1 1 प्लस 1 क्या है, 2 है। अगर 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 है तो मतलब ये लास्ट वाला 1 और 1 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? जैसे मैं मान लेता हूं 3 4 1 जो है हमें डिवाइड करना है 11 से, तो मैं देखूंगा 11 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो मुझे पता है कि 3 प्लस 1 4 बीच में लिखा हुआ है, 3 प्लस 1 4 बीच में लिखा हुआ है, तो पहले 3 लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 31 आपका सही आंसर होगा। पहले 3 लिखा था, लास्ट में 1 लिखा था, तो 31 बन गया उससे, और 31 हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे ही आप आंसर निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन का, ऐसे ही आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 231 को 11 से डिवाइड करना है, 231 को अगर 11 से डिवाइड करना है, 231 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि ये 2 लिखा है और ये 1 लिखा है, 2 प्लस 1 जो है वो 3 हो जाएगा और 3 मिडल में लिखा हुआ है, 2 प्लस 1 3 होता है और 3 मिडल में लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा उत्तर आएगा 21। हमारा उत्तर आएगा 21, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को साथ में लिख दिया, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से बताता हूं, देखिए 231 को हमें 11 से डिवाइड करना था, 231 को हमें 11 से डिवाइड करना था, तो मैंने देखा कि 2 प्लस 1 3 बीच में लिखा हुआ है, तो मैंने 2 और 1 को लिख दिया, यही हमारा सही उत्तर होगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं, जितना आपको कैलकुलेटर में टाइप करने में लगेगा उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी को भी चौंका सकते हैं, किसी को भी हैरान कर सकते हैं, कोई भी सिर्फ यही बोलेगा उम्फो, ये क्या था, ओ माय गॉड, दैट्स गजब, दैट्स रियल अमेजिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे आपके लिए, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ना। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? किसी को अपनी तारीफ क्यों नहीं अच्छी लगती बताइए? सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मेरी भी तारीफ कर दीजिए आप, अच्छा रहेगा। देखिए 297 को 11 से डिवाइड करना है, 297 को 11 से डिवाइड करना है। मुझे पता है कि 2 और 7 का सम जो है बीच में 9 दे रखा है, 2 और 7 का सम 9 बीच में दे रखा है, तो मैं इसको इजीली डिवाइड कर सकता हूं। 2 और 9, 2 और 7 का सम जो है 9 बीच में दे रखा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 और यहां पे 7, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। मैं यहां पे 2 लिखूंगा, यहां पे 7 लिखूंगा, यही मेरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इस ट्रिक में कि किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि बीच में उसका सम आ रहा है कि नहीं, 2 डिजिट का सम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हम फर्स्ट वाली और लास्ट वाली डिजिट को साथ में लिख के आंसर बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाली डिजिट थी 2 और लास्ट वाली थी 7, तो 27 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 352 को 11 से डिवाइड करना है, 352 को 11 से डिवाइड करना है। 352 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट डिजिट 3 है और लास्ट डिजिट 2 है हमारे पास, फर्स्ट 3 और लास्ट 2, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 बीच में दे रखा है पहले से, मतलब 32 हमारा सही उत्तर हो जाने वाला है, 32 हमारा सही उत्तर रहने वाला है।
आई होप क्लियर होगा। 32 सबका आंसर आ रहा होगा, 32 सबका आंसर आ रहा होगा। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो क्वेश्चंस करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करना। ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो 5/12 को प्लस करना है 3/10 से, तो कैसे करेंगे? 5/12 को 3/10 से प्लस करना है, तो कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे क्या? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। मैं बोलूंगा एलसीएम लेना ही नहीं है, एलसीएम लेना ही नहीं है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो 120 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 120 आया। फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 या 36 आ गया। तो डायरेक्ट आप ऊपर 86 लिख सकते हैं और नीचे 120 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 43/60 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या है इस क्वेश्चन में कि इसको कैसे किया हम लोगों ने, कैसे कुछ ही सेकंड्स में आंसर निकाल लिया? अगर नहीं है तो बताइए कैसे किया। देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, नीचे वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 12 और 10 को मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। फिर हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में एडिशन है तो बीच में एडिशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 को 5 से किया 50 आया, 12 को 3 से किया 36 आया। 50 और 36 जो होता है 86 होता है। 86/120 हमारा उत्तर आएगा, जो काट के कितना आएगा? 43/60। 43/60 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे, एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करके बताइएगा। 15/17 - 7/10। मैंने जो अभी बताया उसी तरीके से आप करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कि क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से एक बार करके बताइए, जल्दी से एक बार करके बताइए क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 10 को 50 से, अगर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अगर मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 49, 7 कम 7 4 11, तो 119 आ जाएगा। और बीच में साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया, तो ये आ गया 119 1 20 और 30 31/170 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। क्या मैंने एलसीएम निकाला? नहीं ना, तो एलसीएम की झंझट करना ही नहीं है, एलसीएम का तिकड़म करना ही नहीं है। देखिए आपको कभी भी a/b दिया जाए, बोला जाए प्लस c/d कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, b/d कीजिए, उसके बाद a/d कीजिए प्लस b/c कीजिए, यही आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो इस तरीके को फॉलो करके आप एलसीएम से बच सकते हैं, एलसीएम लेने से बच सकते हैं और इजीली कुछ ही सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में, सोचने में कुछ टाइम चला जाता है हमारा, उसी टाइम में आपका आंसर आ जाएगा, उसी टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो एक और अच्छा तरीका सीख लिया आप लोगों ने फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना, फ्रैक्शन से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेकेंडरी एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे स्कूल का एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें फ्रैक्शन होते हैं। और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। हम सोचते हैं एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, फिर बच्चों वाला एलसीएम लेते हैं वो टेबल बना के। वैसे करना ही नहीं है, सीधा सीधा नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी साइन लगाया बीच में साइन लगा दीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका उत्तर 2/3 प्लस 11/13। इसका सही उत्तर क्या आएगा? 2/3 प्लस 11/13, 2/3 प्लस 11/13। इसका सही उत्तर क्या आएगा और कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपको बताया गया था, सबसे पहले नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 13 × 39 हो गया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 और 11 × 33, 26 और 33 कितने हो जाएंगे? 26 और 33 कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 59 हो जाएगा। तो 39 आपका सही उत्तर होने वाला है। 59/39 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए ऐसा कोई डायग्राम बना देता हूं।
टाइम पास। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या है किसी को, और नहीं है तो इस तरह से स्माइल कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। लाइक कैसे बनाते हैं, ऐसे अंगूठा दबा दीजिए बस, ये वाला अंगूठा जो है ना ब्लू वाला, इस ब्लू वाले अंगूठे को दबा दीजिए बस, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमारा सपोर्ट बना रहे और हम लोग आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर निकालना सिखाया गया था कि किसी भी नंबर के एंड में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। किसी नंबर के एंड में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर कुछ ही सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सभी को बताया गया था कि सबसे पहले लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, और फिर इसका अगला नंबर 6 का अगला नंबर होता है 7, 7 6 42, तो 42 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 42 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 आता है, किसी भी प्रश्न के किसी भी स्क्वायर के एंड में अगर 5 आता है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया, और 6 का अगला नंबर 7 होता है, 7 6 42, तो 42 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, अगला देखिए 35 को जल्दी से 35 का स्क्वायर करके बताइए। 35 का जल्दी से स्क्वायर करके बताइए। बताइए 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 25 आ जाएगा, 3 का अगला नंबर होता है 4, 4 किया 12, तो 12 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 12 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 105 का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको नॉर्मली बोल दिया जाए, ये ट्रिक ना पता हो, नॉर्मली बोल दिया जाए कि 105 का स्क्वायर करके बताइए, तो आप तो हिल जाएंगे, काम चाहेंगे, आपकी आत्मा कांप उठेगी कि ये क्या पूछ लिया, वो भी कुछ ही सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर हम इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 10 का अगला नंबर होता है हमारा 11, 11 इंटू 10 होता है 110, तो 110 25 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 110 25 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब सीख चुके होंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। 95 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 95 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो 25 के बराबर होता है। 9 का अगला नंबर 10 होता है, तो 9 दहिया 90, 90 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 90 25 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है, और क्लियर है तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ऐसे ट्रिक लेके आते रहे आप लोगों के लिए। तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं अगली वाली ट्रिक बता सकूं आप लोगों को। देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन में ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही होगा कि 88% ऑफ 25 का 88% निकालना है, तो कभी भी ऑफ बीच में आए, ऑफ बीच में आए तो 88% तो नहीं पता हमें 25 का 88% तो नहीं पता। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं इसे कि 88% 88 ऑफ 25%, 25% 88 का, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब पता है मुझे, 25% का मतलब होता है 1/4, और 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो 22 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको परसेंटेज दिखे और ऑफ दिखे तो परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो परसेंटेज है ये उठ के इस साइड आ सकता है, और ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं, यहां से परसेंटेज को हटाइए और यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए। अब आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 करेंगे 88 का तो 22 आ जाएगा, 1/4 करेंगे 88 का तो 22 आ जाएगा हमारा सही उत्तर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, अगला हमारे पास 32% ऑफ 6.25, 6.25। अच्छा 6.25 का सबसे पहले जैसे कि ट्रिक बताया गया था, 32% को हम लिख सकते हैं 32 ऑफ 6.25%। अच्छा 6.25% के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए 12.5% की जो वैल्यू होती है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, 1/8 होती है। तो 12.5 का आधा होता है 6.25,
1/8 का आधा कितना हो जाएगा 1/16। 1/16 तो 6.25% का मतलब होता है 1/16, मतलब कि 32 को 1/16 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा सही उत्तर। 2 आ जाएगा सही उत्तर। क्या इस ट्रिक को बताने से पहले आप 2 सेकंड के अंदर इसको बता सकते थे कि इसको सॉल्व करके 2 आएगा? क्या 2 सेकंड के अंदर बता सकते थे कि इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके 2 आएगा आपका सही उत्तर? इस वाले को सॉल्व करके आपको 2 आएगा? नहीं बता सकते थे ना। तो कभी भी ऑफ दिखे और परसेंटेज दिखे तो परसेंटेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। दोनों भाई भाई हैं, मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के एक दूसरे को देख रेख करेंगे, मिल बांट के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये परसेंटेज है, बोला कि भाई तू रख ले परसेंटेज, मेरे को काम नहीं आ रहा, मेरे को मुश्किल पड़ रहा है, तो तू रख ले। अब मुझे पता है 6.25% का मतलब होता है 1/16 होना, फ्रैक्शन में 1/16 होना। और 32 का 1/16 निकालना, 32 का 1/16 निकालना मतलब 2, 32 का 1/16 मतलब 2, 32 का 1/16 मतलब 2। तो 2 आपका सही उत्तर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। 2 आपका सही उत्तर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। कोई भी ऐसा है जिसको कोई समस्या है, ये समझ ना आया हो, ऊपर से जा रहा है या बहुत टफ लग रहा है या फिर उसे 2 सेकंड में नहीं हो पा रहा, तो वो जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि उसका समस्या का समाधान निकाल सके और उसकी समस्याओं को ध्यान में रख के कुछ और भी बारीकियों पे गौर कर सके। ठीक है, अगला देखिए 116% ऑफ 125, 116% नहीं निकालना आता मुझे 125 का, 125 का टेबल भी नहीं आता मुझे, तो क्या है ऑफ है, मैं परसेंटेज को चेंज कर दूंगा, मैं परसेंटेज को बांट दूंगा, बोलूंगा भाई तू रख ले यार, मेरे को काम नहीं आ रहा, तू रख ले। तो ये आ जाएगा 125%। 125% की वैल्यू क्या होती है, ये मुझे पता है कि 5/4 होता है इसका फ्रैक्शन, 5/4 होता है, और ये हो गया 116, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा क्या 9 चौक 36 और 29 पंजे 30 पंजे कितना होता है 150। 150 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 145 आ जाएगा। तो 145 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो ये सारी ट्रिक्स जो है, ये वाली ट्रिक्स जो है 2 चीजों में काम आ सकती है, 2 से 3 चीजों में काम आ सकती है। सबसे पहले आपका जो परसेंटेज चैप्टर है उसमें ये जो ट्रिक्स है वो काम आने वाली है। परसेंटेज चैप्टर में काफी हेल्प करने वाली है ये ट्रिक, परसेंटेज चैप्टर में हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है उसमें हेल्प करने वाला है ये ट्रिक। और उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हेल्प करने वाला है ये ट्रिक आपके साथ, आपके लिए। और बात करें तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये हेल्प करने वाला है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्रय मूल्य कितना है, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट में भी हेल्प करने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ा गया ना पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा, फिर आपकी जिंदगी गड़बड़ा जाएगी, डगमगा जाएगी पूरी दुनिया, समझ रहे हैं ना। तो कैलकुलेशन को हल्के में नहीं लेना। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -625, मैंने पूछा कि -625 का स्क्वायर रूट बताइए, तो बोलेंगे अरे क्या सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते रहते हो, -625 का स्क्वायर रूट अगर निकाले हम तो -25 आ जाएगा, -25 आ जाएगा। तो मैं बोलूं जितने भी -25 आंसर आ रहे हैं, जिसको भी लग रहा है कि -125 होगा, उन सबका आंसर गलत है, उन सबका आंसर गलत है। चौंकिए मत, घबराइए मत, आप सबका आंसर गलत है। अगर जिसको लग रहा है कि +25 आएगा उसका भी आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता। ये C&D का क्वेश्चन है, कैन नॉट डिटरमाइन, इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो, अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन हो, तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं आयोटा की फॉर्म में। और आपके क्वेश्चन में आयोटा, आपके जो सिलेबस में आयोटा की फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो जिसने भी 25 आंसर दिया, -25 आंसर दिया, अपने आप को एक चार्टर लगाइए। चलिए बताइए क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का क्यूब रूट बताना है, क्यूब रूट बताना है, क्यूब रूट बताना है 64 का। 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, तो 4 जो होता है वो 64 का क्यूब रूट होता है, 4 जो होता है वो 64 का क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर का 1/3 हो जाना, पावर का 1/3 हो जाना। और ये 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और ये पावर 1/3 हो गई, तो 4 आया हमारा आंसर। ये था इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन, ये था इसके पीछे का फंक्शन, क्या फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो 4 कैसे आया, क्लियर हो चुका होगा।
अब एक और क्वेश्चन है कि क्यूब रूट बताना है माइनस का 1331, क्यूब रूट बताना है माइनस का 1331। बताइए 1331 का अगर हम क्यूब रूट निकाले तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर अभी तो बताया आप लोगों ने कि ये CND हो जाएगा, इस माइनस के अंदर जब रूट होता है तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो CND इसका उत्तर हो जाएगा। तो जिसने भी CND उत्तर दिया है सबका गलत है, 99.99% लोगों ने गलत आंसर दिया है, CND बोला है, क्योंकि मैंने अभी बताया CND, लेकिन गलत है, ये CND हो ही नहीं सकता। इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 11, इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 11। तो बोलेंगे ये क्या सर आपने अभी बताया, फिर आप पलट गए अपनी बातों से। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि स्क्वायर रूट बताया कि 625 का माइनस 625 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। मतलब रूट के अंदर अगर माइनस हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि रूट के अंदर माइनस हो तो उसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता। रूट के अंदर माइनस हो तो क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर रूट के अंदर माइनस हो तो माइनस का माइनस सेम आ जाएगा। और 1331 का क्यूब रूट क्या होता है? तो 11 का क्यूब होता है ये, मतलब 11 आ जाएगा। तो -11 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर नई जानकारी मिली हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स लेके आते रहे आप लोगों को, और आपकी कैलकुलेशन को, आपकी स्पीड को, आपके टाइम को कम किया जा सके और आपकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए 309 का स्क्वायर बताना है 2 सेकंड के अंदर। क्या आप बता सकते हैं 309 का स्क्वायर 2 सेकंड के अंदर? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, 2 सेकंड के अंदर कैसे बता सकते हैं, थोड़ा तो टाइम दो, 1 मिनट का तो टाइम दो। लेकिन मैं बोलूंगा कि टाइम ही तो नहीं देना, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है, बेस मेथड से करते हैं हम, बेस मानते हैं। जैसा कि मैंने 100 का बताया था आप लोगों को, 99 वाला बताया था, ऐसे इसका भी देख लेते हैं। अगर हम 300 का बेस माने, यहाँ पे 300 का बेस माने, तो 300 से कितना ज्यादा है ये? तो आप बोलेंगे 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 9 9 81, 81 आ गया। ठीक है, 300 से कितना ज्यादा है? तो 9 ज्यादा है, तो 309 में 9 प्लस कर दीजिए, 318 आ जाएगा, 318 आ जाएगा। और ये 300 को बेस माना हमने, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 तिया 24 बचा 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 तिया 9, तो 954। तो 954 81 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 95481 आपका सही उत्तर रहने वाला है, 95481 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो मैंने क्या बताया, कैसे समझाया, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 309 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मैं इस 9 को, सबसे पहले मैं बेस मानूंगा 300 को। 309 जो है किसके करीब है? तो 300 के करीब है, तो 300 को मैं बेस मान रहा हूं। 300 को अगर बेस मानता हूं तो 300 में कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आ जाएगा। अब 309 में ये 9 ज्यादा है, तो 309 में 9 प्लस कर दूंगा तो 318 आ जाएगा, 318 आ जाएगा। अब 300 को 20 माना है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर 200 को बेस मानता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं 100 को बेस मानता तो 1 से मल्टीप्लाई करता। क्लियर है? 100 को अगर बेस मानता तो 1 से मल्टीप्लाई करता, 200 को बेस मानता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, 300 को बेस माना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 318 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 954 आया। तो 954 81 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए बताइए कि 303 का स्क्वायर क्या रहने वाला है? 303 का स्क्वायर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए। बेस क्या होगा यहाँ पे बेस होगा हमारा 300, यहाँ पे बेस होगा हमारा 300। अगर 300 को बेस मानते हैं तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? अगर 300 को बेस मानते हैं तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? तो 300 को बेस मानते हैं तो 300 से कितना ज्यादा है? ये तो 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखना है तो 09 लिख दिया हमने। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 डिजिट में लिखना है इसलिए हमने 09 इसको लिख दिया। ठीक है, अब 303 जो है कितना ज्यादा है 300 से? तो 3 ज्यादा है, तो 303 में 3 प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 306। अब 300 को बेस माना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 तिया 18 हो गया और 3 तिया 9, ये आ जाएगा आपका 91809 सही उत्तर हो जाएगा 91809, 91809। आप टाइमर निकाल के नोट कर सकते हैं, कम से कम मुझे 3 से 4 सेकंड लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगे होंगे, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड लगे।
तो 303 से 4 सेकंड में आप 303 का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपका जो मैथ नाम का फोबिया है ना, वो मैं दूर कर दूंगा। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, आप ऐसी क्लास को देखते रहिए, अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए बेहतरीन चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अब 407 का स्क्वायर निकालना है, तो 407 का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं 407 का स्क्वायर, तो आपको पता है 407 का स्क्वायर निकालना है ये, तो 400 प्लस 7 है ये, 407 मतलब 400 प्लस 7 है ये, ठीक है। 400 को बेस मान लिया मैंने, 400 को बेस मान लिया, तो 400 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब 400 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 407 में 7 प्लस कर दूंगा मैं, तो 400 7 दूनी 14, 414 हो गए, 414 हो गए। अब ये कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, ठीक है। किसको बेस माना मैंने, 400 को बेस माना। किसको बेस माना मैंने, 400 को बेस माना, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 300 को बेस माना था, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 चौक 16 बचा 1, 4 एकम 4 और 5, 4 चौक 16, तो 16 56, मतलब ये आ जाएगा 16 56 49 आपका सही उत्तर। 16 56 49 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 16 56 49 आपका सही उत्तर रहने वाला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ऐसा कोई स्टेप है जो समझ नहीं आया हो कि 407 का स्क्वायर कैसे निकाला हमने, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। 407 को हमने 400 प्लस 7 लिख दिया कि 400 से 7 ज्यादा है, 400 को हमने बेस माना, फिर 7 ज्यादा है इसलिए 7 का स्क्वायर क्या, तो 49 आया। फिर 407 में हमने 7 प्लस कर दिया तो 414 आया। अब 400 को बेस माना था इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 414 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1656 आएगा, तो 1656 लिख दिया, तो 1656 और यह आ जाएगा आपका 49, मतलब ये हो गया आपका 1,65,400, 1,65,649, 1,65,649 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 407 का स्क्वायर जो है 1,65,649 रहने वाला है। तो ये प्रोसेस जो है आप माइंड के अंदर कर सकते हैं, बिना पेन लगाए इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, 407 का स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे 510 15 20 25 30 किसी का भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव्स को चौंका सकते हैं कि देखिए मेरा आईक्यू कितना तेज है, मेरी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो कितनी तेज है। क्लियर है। आगे देखिए 196 का स्क्वायर बताइए। इसमें बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे 200, यहां पे बेस लेंगे 200। बताइए बताइए जल्दी से। अब ज्यादा वाला तो देख लिया आप लोगों ने, अब कम वाला देखेंगे, कम वाला देखेंगे। बताइए जल्दी से 196 का स्क्वायर क्या होगा, 196 का स्क्वायर क्या होगा, 196 का स्क्वायर क्या होगा। तो 196 जो है वो 200 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 196 में हम 4 को माइनस कर देंगे, 196 में अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कम है, 200 से कम है तो माइनस करेंगे, 200 से ज्यादा है तो प्लस करेंगे। 200 से कम वैल्यू है तो माइनस करेंगे, 200 से ज्यादा वैल्यू है तो प्लस करेंगे। तो 196 में 4 माइनस कर दिया तो 192 हो गया, बेस माना था 200 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 1 3, तो 384, 384 16 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 384 16 आपका सही उत्तर रहने वाला है। एक बार फिर से बताता हूं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेस मानते हैं और देखते हैं बेस से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो हमने अगर 200 को बेस माना, तो देखेंगे कि 200 से ये कितना ज्यादा है कितना कम है। 200 से ये 4 कम है, 200 से ये 4 कम है। अगर ये वैल्यू 200 से 4 कम है तो हम सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 आ जाएगा। अब 200 में ये जो 196 है इसमें 4 माइनस कर देंगे, 196 में से 4 माइनस करेंगे 192 आएगा। बेस किसको माना था हमने, 200 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 384 आएगा। तो 384 16 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 384 16 आपका सही उत्तर रहने वाला है।
आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो बता दीजिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि 92 का स्क्वायर क्या करेंगे। 92 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसमें बेस 100 मानेंगे। चलिए इसके बाद बताइए क्या करेंगे, इसके अगला स्टेप बताइए। अगर बेस को हम 100 मानते हैं, 100 को अगर हम बेस मानते हैं तो अगला स्टेप क्या रहने वाला है, अगला स्टेप क्या रहने वाला है। तो 100 को अगर हम बेस माने तो सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। अब 92 में 8 माइनस कर देंगे, 92 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब 84 को 84 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो 84 64 आपका सही उत्तर रहने वाला है, 84 64 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्योंकि मैंने बोला था अगर हम 100 को बेस मानते तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 200 को बेस मानते तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 300 को बेस मानते तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 400 को बेस मानते तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 को बेस माना हमने, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया और इजिली अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लिया। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। इस क्लास में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी भी इवन नंबर और किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये एक इवन नंबर है हमारे पास, ये एक इवन नंबर है मेरे पास, और ये है ऑड नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या मुझे 28 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो नहीं आता 28 का टेबल। अब बोलेंगे कि 7 का टेबल 28 बार पढ़िए, 7 का टेबल भी नहीं आता मुझे, तब कैसे करूंगा मैं, तब कैसे करूंगा। तो देखिए किसी भी इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इससे ये कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक फायदा हो जाएगा, हमारा एक फायदा जरूर हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हम 28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 आ जाएगा, अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर सबको पता है 196 होता है। तो 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 196। आई होप क्लियर होगा, और ये न्यू ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ये न्यू ट्रिक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं 35 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप क्या करेंगे, 35 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप क्या करेंगे, क्या पेन लगाएंगे? नहीं, इस क्लास में पेन लगाना नहीं है, और जिसने भी पेन लगाया हाथ तोड़ दूंगा उसका, पेन नहीं लगाना। देखिए 35 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला, किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 26 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 13, माइंड में सोचिए 13, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 70, 13 और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है बताइए, 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है, फिर 91 ही होता होगा, तो 13 सत्ते 91 हो गया, 1 0 मतलब 910 हमारा सही आंसर आएगा। तो मैंने क्या बोला, इसको 2 से डिवाइड कीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 13, तो 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा 910 आपका सही उत्तर। अब आप बोलेंगे आप पेन क्यों लगा रहे हो, तो मुझे आपको समझाना है, मुझे करके नहीं दिखाना, मुझे आपको समझाना है, और ऐसे अगर मैं बोल दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ये तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड है नहीं, ये माइंड में प्रोसेस कीजिए। इतना तो सबका आ गया हो कि 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, और 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 आ गया। अब 13 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते ना, 13 सत्ते 91 हो गया, और आगे 1 0 मतलब 910 हमारा सही आंसर आएगा। आई होप ये माइंड में प्रोसेस कर पा रहे होंगे आप लोग। अगर 1-2 दिन ऐसी प्रैक्टिस करते रहे या फिर ये क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहे तो ऐसी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजीली आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़े, अगला देखिए 24 को 5 से डिवाइड करना है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए फिर से एक नया ट्रिक, अगर 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अगर किसी भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए, इस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और 1 0 लगा दीजिए, उसके आगे 1 0 लगा दीजिए,
इस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और उसके आगे एक 0 लगा दीजिए। मतलब 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 का आधा कर दूंगा मैं 12 और एक 0, मतलब 120 हमारा आंसर आएगा। अगर 24 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या करूंगा, 24 का आधा लूंगा, 12 आ जाएगा, 12 के आगे एक 0 लगा दूंगा, मतलब 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 का आधा 18 हो जाएगा, 18 के आगे एक 0, मतलब 180 हमारा सही उत्तर होगा। 180 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 स्टेप में आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा। 1 स्टेप में आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आप खुद अप्लाई करके देख सकते हैं। अगला देखिए, 248 को 5 से डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 248 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 248 का आधा लेंगे, मतलब 1 2 4 और आगे 0, 1240 हमारा सही उत्तर होगा। 1240 हमारा सही उत्तर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। आई होप क्लियर होगा। अगला देखिए, 4 6 1 2 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 1 2 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए शानदार तरीका क्या होता है, इसका आधा कीजिए, मतलब 4 का आधा 2, 4 का आधा हो गया 2, 6 का आधा हो गया 3 और 12 का आधा 6, 4 का आधा 2 और 4 का आधा 8 का आधा 4 और इसके आगे एक 0, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब होता है उस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और उसके आगे एक 0 लगा दीजिए। उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसके आगे एक 0 लगा देंगे, यही हमारा तरीका होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए एक बहुत ही शानदार तरीका सीखने वाले हैं। 15.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो बहुत ही शानदार तरीका होता है। देखिए कैसे कर सकते हैं। 15.5 से कम क्या जो 2 से डिवाइड होता है, 15.5 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 14, तो इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 1.5, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1.5 का आधा कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 7.75। एक बार फिर से बताता हूं, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना हो, 2 से डिवाइड करना हो, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 15.5 जो है उससे कम जो 2 से डिवाइड होता हो, 15.5 से थोड़ा सा कम जो 2 से डिवाइड होता हो तो 14 है, तो 14 प्लस 1.5 लिख दिया हमने, ठीक है। 14 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा, तो 0.75 और 7 को प्लस करेंगे तो 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 7.75 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर 35.5 को 2 से डिवाइड करना है, 35.5 को 2 से डिवाइड करना है तो क्या रहने वाला है, 35.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहने वाला है, सबसे पहले इससे थोड़ा सा कम मतलब 34 1.5 ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 17 और इसको लिख सकते हैं 0.75, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 17.75। 17.75 हमारा सही उत्तर रह जाएगा। 17.75 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अगला देखिए 105.5 को 105.5 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 105.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, 105 से कम होता है हमारे पास 104.15 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 104 का आधा होता है 52 और ये हो जाएगा 0.75, तो 52.75 हमारा सही उत्तर हो जाना चाहिए। 52.75 हमारा सही उत्तर हो जाना चाहिए। सही उत्तर होगा 52.75। क्लियर है। देखिए अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, 4 का टेबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो 4 के टेबल की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इस 14 को 4 से डिवाइड करना है तो 14 का हाफ लीजिए, पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो 7 आ जाएगा। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। क्या टाइम लगा आपको, क्या टाइम लगा आपको, क्या आपको सोचना पड़ा, नहीं ना। 2 स्टेप में करेंगे इसे। सबसे पहले 14 का आधा लेंगे, 7 आएगा, 7 का आधा 3.5, तो हमारा आएगा 3.5 हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही देखिए 46 को 4 से डिवाइड करना है। 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 46 का आधा करेंगे, 46 का आधा आएगा 23
और 23 मतलब कि ऐसे नंबर को डिवाइड करना तो सिखाया गया था। 23 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो ये क्या होता है 22 + 1/2, ये हो जाएगा 11.05, तो ये हो जाएगा 11.5। तो अगर 46 को 4 से डिवाइड करना पड़े आपको तो सबसे पहले 46 का आधा करेंगे तो 23 आ सका। 23 का आधा 11.5 होता है, तो 11.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 से कभी भी डिवाइड करना पड़े तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए 300 को 4 से डिवाइड करना है। 300 को 4 से डिवाइड करना है, मुझे 4 का टेबल नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, तो 300 का सबसे पहले आधा करूंगा 150, 150 का आधा करूंगा 75, 75 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं आपको 10 सेकंड भी दे दूंगा ना तो 10 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अच्छा 300 का आधा करना कितना टाइम लगता है? 300 को आधा करेंगे 150 आ जाएगा, 150 का आधा 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम लगने की जरूरत ही नहीं है और ना ही पेन लगाने की जरूरत है। अपने माइंड में प्रोसेस कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा लोड दीजिए ताकि वो प्रेशर को झेलने के काबिल बन सके। क्योंकि एक हीरा जो होता है, हीरा कुछ नहीं होता, कोयले को अगर प्रेशर दिया जाए, कोयले पे अगर कोयला जो है जमीन के अंदर दबा रहता है लाखों करोड़ों साल तक, तो कोयला ही हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हीरा है वो कोयले का रूप है, एक कोयला ही हीरा बनता है। तो आप अभी कोयले हैं, आपको हीरे बनने में टाइम लगेगा, हीरा बनने में आपको टाइम लगेगा। तो हीरा बनना है तो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, समझे? 75 को 4 से डिवाइड करना है, 75 को 4 से डिवाइड करना है, तो 75 का आधा क्या होता है बताइए? 75 का आधा, तो ये आ जाएगा 75 का आधा हमारा 37 दूनी 74 होता है, तो 37.5 आ जाएगा। 37.5 ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 18.75 हमारा सही उत्तर। 18.75 हमारा सही उत्तर। क्लियर है? 75 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 18.75 हमारा सही उत्तर आएगा। 18.75 हमारा सही उत्तर आएगा। अगला देखिए, अगर किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही शानदार तरीका होता है। आगे वाली नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए। 12 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा अगर 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 12 को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, 300 हमारा सही आंसर रहने वाला है। ऐसी अगर 28 को 25 से मल्टीप्लाई करना हो, 28 को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 28 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 2 जीरो लगा देंगे तो 700 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 700 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है? देखिए 128 को 25 से डिवाइड करना है, 128 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 128 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 128 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब 32 आएगा और 32 का आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 3200 आपका सही आंसर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। और ये रहा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 75 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बता पाता है, किसमें है कितना दम, ये देख लेते हैं आज। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में एंड तक बनने के लिए और क्लास को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करूंगा कि क्लासेस में जितनी भी ट्रिक सिखाई गई है, जितने भी कैलकुलेशन मेथड सिखाए गए हैं, उसकी आप रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपके फोन में अवेलेबल है, जो आप यूज करते हैं, उसमें भी हमें टैग कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आपको एक नंबर बताया गया था, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।